हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 की क्लासेस चल रही हैं एंड आपको जीएस की सारी क्लास मिल रहा है, जिसकी टाइमिंग जो है हमारा चेंज हो चुका है। 5 बजे है और 1 बजे जो है आपकी सीटेट की क्लास होती है, जिसमें हम लोग जीएस का ही कर रहे हैं। मतलब एनसीईआरटी आपकी होती है 1 बजे और एससीईआरटी आपकी होती है 5 बजे। तो अगर आप ये दोनों क्लासेस देख रहे हैं और आप बीपीएससी या फिर सीटेट में शामिल हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि 2 से 3 मिनट के वीडियोस बनाते हैं। उसके बाद से हम 1 बजे मिलेंगे सीटेट की क्लास के लिए, जिसमें एनसीईआरटी ही पूरा कंप्लीट क्लास 6 की हो चुकी है, क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट है, देन उसके बाद 8। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि जो री एग्ज़ाम की डेट कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा ट्विटर पे, मीडिया में एंड न्यूज़पेपर में भी निकला था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में होगा। मतलब 4 जून को आपको इलेक्शन का रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद से आपका 7 से लेके 15 जून तक। तो अभी भी जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि सक्षमता परीक्षा है, उसकी भी चीज़ें रुकी हुई हैं, क्योंकि बीच में इलेक्शन है। बहुत सारी एग्जाम है जो कि पेंडिंग है इलेक्शन की वजह से। तो इलेक्शन के बाद जस्ट जो है सबसे पहले आपका पेपर होना है ये बीपीएससी टीआरई 3 का, क्योंकि अगर ये पेपर टाइम पे नहीं हो पाएगा तो टीआरई 4 में लेट हो जाएगा। इसीलिए ये लोग जून में ही करेंगे और ये कंफर्म हो चुका है कि 7 से 15 के ही बीच में होगा। किसी भी 2 दिन में आपका 1 से 5, 6 से 8 एक दिन हो जाएगा, दूसरे दिन आपका 9 से 10, 11 से 12 में हो जाएगा। तो ये एग्जाम की डेट कंफर्म है। तो ये आपका अप्रैल चल ही रहा है, अप्रैल में कितने दिन ही बचे हैं अब मुश्किल से, बाद में आपका मई है, उसके बाद से जून के तो पहले ही वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप इसकी तैयारी करते रहें। अच्छा, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है, क्योंकि पेपर ऑलरेडी जो है एक बार लीक हो चुका है और वो क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा तो उतना आसान नहीं था। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछे गए थे जिसमें बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना है, फिर चाहे वो आपका साइंस हो, जीएस हो। तो डिफिकल्टी लेवल में क्या बदलाव हो सकता है एग्जाम पैटर्न में। तो पेपर आसान तो नहीं होगा, अच्छा खासा क्वेश्चन आने वाला है। वैसे भी आप टीआरई 1 से देखिए, 1 का थोड़ा आसान था और मतलब कंपेयर टू अगर हम देखें 2 का, क्योंकि 2 में कट ऑफ जो है काफ़ी हाई चली गई थी। एंड इसका एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे आपने देखा होगा, कल भी जो है एक लेटर वायरल हो रहा था एक स्टूडेंट के द्वारा, जिसने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि टीआरई 2 के भी पेपर लीक हुए थे और ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कट ऑफ हाई जाने का। बट ये जो वाला था ना आपका जो टीआरई 3 था, जिसके जीएस के कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, चाहे अब वो आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, या फिर आपका साइंस का क्वेश्चन हो, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, बहुत ही डिटेल में चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा खासा आने वाला है। एग्जाम पैटर्न वही रहेगा, बट लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, प्रश्न भी आपको कठिन देखने को मिल सकते हैं। भाषा वाले पेपर तो फिर भी ईजी है, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वालिफाई करना है। बट जिसका भी जीएस स्ट्रांग नहीं है, आपको जीएस पे ज़्यादा अच्छे से कमांड करनी होगी, क्योंकि जीएस में अगर आप देखो तो साइंस के क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। 24 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, जिसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए थे, और 1-2 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे थे जो कि बिहार में जो स्टेट बोर्ड की जो किताबें होती है ना, डायरेक्टली वहाँ से पूछा था। और जीएस आपका बेसिकली एससीईआरटी मतलब स्टेट वाली बुक पे आपको फोकस करना ही है, और एनसीईआरटी ही। दोनों में डिफरेंस है, सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टेट बोर्ड की जो है किताब पढ़ते हैं तो उसमें बिहार से रिलेटेड आपको ज़्यादा कंटेंट मिलता है, वो बिहार स्पेशल भी हो जाता है। तो आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। और अभी आपके पास जो भी समय है, आप उसमें पहले पूरा चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ें और उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। उसके बाद से प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसकी हेल्प लेकर, टॉपिक्स को समझकर, जिस टॉपिक में आपके नंबर कम आ रहे हैं उसको एनालाइज करो और फिर से दोबारा से इस टॉपिक को क्लियर करके फिर बीपीएससी ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पेपर कराए हैं उन सभी को अच्छे से आपको करना है। तो बस यही 2-3 चीज़ें करनी है। और वैसे भी क्लासेस तो डेली मिलता ही है, और जो शाम को 5 बजे क्लास होता है उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री ही स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारा मोस्टली चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी हो चुका है, अशोक के बारे में हो चुका है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब इसके बाद इसके आगे जो है आपका सब कुछ, जैसे मॉडर्न हो गया, एंशिएंट हो गया, मेडाइवल, ये तीनों हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद से हम स्टार्ट कर देंगे ज्योग्राफी का। तो चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं, तो चाहे कितना भी डिफिकल्ट लेवल हो, अगर आपने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ी है साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस, तो आपको क्वेश्चंस आसान ही लगेगा। करंट अफेयर के लिए है कि जो स्पीडी वगैरह आता है, जो 1 लाइनर, आपको करंट अफेयर के लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप डेली पढ़िए। क्योंकि यस, करंट अफेयर पिछली बार भी आपने देखा होगा जो पेपर रद्द हुआ था, उसमें क्वेश्चंस काफ़ी
जो है पहले के भी पूछे गए हैं। तो अगर आपके पास समय है तो आप हर दिन जो है 2 घंटा करेंट अफेयर के लिए निकालें, और मैथ रीजनिंग तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है। फिर चाहे एग्जाम पैटर्न में कितना भी ये लोग जो है डिफिकल्टी करें क्वेश्चंस में, आप आराम से कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं 1 बजे सीटेट की क्लास में, एनसीईआरटी। और ये वाली जो क्लास है ना वो बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बस मैं लिखती नहीं हूँ ऊपर, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी ही है, और एनसीईआरटी एससीईआरटी ही आपको पढ़नी है। तो 1 बजे वाली क्लास, चाहे आप सीटेट भले से आपका पास हो, बट आपको बीपीएससी देना है तो आप 1 बजे की क्लास भी देखें। और सीटेट वाले तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो देखेंगे ही, क्योंकि आपका जो जुलाई वाला जो सीटेट है इसके बाद से आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।